मारा मारा फिरता रहा, कभी इस घर तो कभी उस घर, कभी इस रिश्ते में उलझा तो कभी उस दिशा में भटका। बंद आंखों से कुछ धुंधला सा नजर आता तो कभी बादलों के पीछे छुप जाता। जब जब किसी के पीछे भागा, मानो कोई उससे दूर होने के लिए कह जाता। इस संसार में रहूं फिर भी अकेला रहूं, इस संसार में सब तेरा तेरा, चारों ओर बस यही सुनो। मेरा ना मुझ में कुछ भी, बस यही कानों में गूंजता सुनो। जो ना जाने दे किसी को खुद से दूर, तो सबसे दूर मैं तुझे लेके जाऊं। मैं हूं तेरा केतु। जी हाँ, केतु के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेके आई हूँ मैं टाइम टू टाइम। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि केतु डिटैचमेंट कैसे करता है, कैसे हम चीज़ों से डिटैच हो जाएं। रेमेडी के तौर पे जब डिटैचमेंट की बात आती है तो कैसे हम डिटैच हो जाएं पैसों से, चिंता तो बनी रहती है, कैसे परिवार से डिटैच हो जाएं। देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, केतु कभी भी ये नहीं कहता है कि आप सांसारिक सुखों को त्याग कर भगवे कपड़े पहन के जंगलों में चले जाएं या अकेले हो जाएं जहां आप तपस्या कर सके, स्पिरिचुअल हो सके। गृहस्थ जीवन में रह के भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। केतु सिर्फ ये कहता है कि मोह माया से डिटैचमेंट ले लो, यानी कि हर चीज के पीछे भागना छोड़ दो। बस आपको ये देखना है कि कुंडली के किस भाव में केतु बैठा है। अगर आपके सेकंड हाउस में केतु बैठा है, सेकंड हाउस आपका धन भाव होता है, पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए। जितने पैसे अकाउंट में हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आज पैसे हैं, कल शायद नहीं होंगे। कितने पैसे बैंक में आए हैं, कितने दिन वो बैंक के अंदर रहेंगे, कब नेक्स्ट सैलरी आ रही है, कितना इस महीने खर्चा हो जाएगा, ये सब कुछ सोचना भी छोड़ दीजिए। आपको अगर पता है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और ये होने ही होने हैं, हर महीने आराम से वो मंथली एक्सपेंसेस को करते रहिए। बार बार बैंक अकाउंट डिटेल्स देख देख के परेशान मत होइए कि बस इतने ही पैसे रह गए, क्योंकि जब आप ऐसे करोगे ना तो आप केतु को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, आप पैसों से अटैच हो रहे हो। आपको उसका विपरीत करना है। आपको क्या करना है, आपको सोचना नहीं है। आपकी इनकम आई है, आपको पता है कि महीने का इतना खर्च है और उतनी इनकम आ चुकी है, तो फिर बस आपको आराम से उसको चलने देना है। कितने पैसे सेव हुए हैं नहीं हुए हैं उसके बारे में सोचना छोड़ देना है, बस कर्म करना है। इससे आप केतु को सेटिस्फाई करोगे। सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु फिर आपको बहुत सारा पैसा देगा। ये एक परखी हुई चीज है, इसको करके देखिए, आप खुद बोलोगे कि ये बिल्कुल सत्य है। उसी प्रकार से अगर आपके फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, कुंडली का फोर्थ हाउस आपकी लग्जरी कार्स होता है, आपके घर होता है, आपका सुख होता है, उसको सुख भाव भी कहा जाता है। तो अगर आप फैमिली से, आप अपने घर से अटैच ना रह के या फैमिली से दूर जाके कहीं रहने लग जाओ, जैसे आपका जन्म स्थान जहाँ पे हुआ था उस स्थान में रहने की बजाय आप कहीं दूर जाके रहने लगे, चाहे नेबरिंग सिटी ही क्यों ना हो, तो भी केतु आपका सेटिस्फाई हो जाता है। या फिर क्या होता है कि आप अपने घर में कर्म किसी और जगह पे कर रहे हो, जैसे आपका जन्म स्थान इस जगह पे हुआ है, लेकिन इस जगह पे काम करने की बजाय आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाते हो जो मल्टीनेशनल है, या फिर किसी और स्टेट के साथ आपको जुड़ना पड़ रहा है और वहाँ से आपका काम हो रहा है और आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो भी आप फोर्थ हाउस को सेटिस्फाई करते हो। बस यही चीज़ें आपको समझनी है, जिससे आपका केतु सेटिस्फाई होगा और आपको उस हाउस के रिलेटेड परेशानी नहीं देगा। अगर आपने रिलेट किया है या अभी भी आपको इसके बारे में और डिटेल्स में समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।